नमस्कार, आदाब, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ बुशरा खानम फहद। अगर अभी तक भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें, बेल आइकन पर हिट करें ताकि नया वीडियो आते ही आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। प्रचार 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 और सिर्फ प्रचार। जी हां, नरेंद्र मोदी की जो सरकार है वो सिर्फ प्रचार के भरोसे चलती है। सिर्फ प्रचार करके ही वो जनता को बेवकूफ बनाने का काम करती है। वो तमाम चीजें आपके जहन में डाली जाती हैं, परोसी जाती हैं, जिनकी हकीकत जो है उससे बिल्कुल उलट होती है। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, चंद ही महीनों का वक्त बचा है। ऐसे में योगी सरकार ने ये डिसाइड किया है कि इन चंद महीनों में 150 करोड़ रुपए वो सिर्फ और सिर्फ प्रचार पे खर्च करेगी। जी हां, सरकारी खजाने से बाकायदा तौर पर 150 करोड़ रुपए अलॉट किए गए हैं प्रचार के लिए। पिछले साल 160 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे प्रचार में सरकार के, और अब 150 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यानी कि सरकारी खजाने का इस्तेमाल जो है एक पार्टी के प्रचार के लिए किया जाएगा। आप तक वो झूठ परोसा जाएगा, आप तक वो तमाम चीजें परोसने की कोशिश की जाएंगी जो दरअसल जिससे हकीकत उससे बिल्कुल उलट है। क्योंकि अगर वाकई में ये तमाम काम सरकार ने किए होते जिनके वो दावे भरती हुई नजर आती है, तो उसे इस तरह के प्रचार की, इस तरह से पानी की तरह पैसा बहाने की जरूरत नहीं होती। हाल ही में अब से कुछ दिन पहले ही न्यूज लॉन्ड्री की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें आरटीआई दाखिल की गई थी, आरटीआई एक्टिविस्ट की तरफ से, जिसमें बताया गया था कि किस तरह से उत्तर प्रदेश की जो हुकूमत है उसने 160 करोड़ रुपए से ज्यादा जो हैं वो न्यूज़पेपर और न्यूज चैनल्स को अपने प्रचार के लिए पैसे जो हैं वो दिए हैं, जिसमें लगभग 88 करोड़ रुपए नेशनल मीडिया को और लगभग 71 करोड़ रुपए जो हैं वो रीजनल चैनल्स को दिए गए हैं। किस लिए? ताकि पार्टी का, ताकि सरकार का प्रचार किया जा सके, आप तक वो चीजें पहुंचाई जा सके जो सरकार चाहती है कि आप तक पहुंचे, वो चीजें नहीं जो सरकार नहीं चाहती है कि आप तक पहुंचे। इन चैनल्स के का मुंह जो है वो पैसों से सी दिया जाए ताकि ये सरकार की गोद में बैठकर जो पत्रकारिता कर रहे हैं, अपना ईमान बेचकर चाटुकारिता जो कर रहे हैं, वो इसी तरह से करते रहें और सिर्फ एक नैरेटिव आप तक पहुंचे, वो है सरकार का नैरेटिव। वो खबरें आप तक पहुंचे जो सरकार चाहती है कि आप तक पहुंचे। ना सरकार से कोई सख्त सवाल पूछे जाएं, ना सरकार से की नीतियों को क्रिटिसाइज किया जाए, बस सिर्फ और सिर्फ नमो 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 किया जाए। हाल ही में इसी का एग्जाम्पल आपने देखा होगा, जब काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का अभी इनॉग्रेशन किया गया था, नरेंद्र मोदी वहां पर पहुंचे थे। एक दिन में 4 जोड़ी उन्होंने कपड़े वहां पर बदले थे। 55 HD कैमरा जो है वो वहां पर लगाए गए थे, हर एंगल का शॉट लिया गया था, किस तरह से एरियल शॉट लिया जाए, जहां कहीं भी मोदी जी जाए एक मूवमेंट जो है मिस ना हो जाए। चाहे वो तिरछी आंख करते हुए, आपने वो फोटो भी देखा होगा किस तरह से, क्योंकि कैमरे की तरफ वो रुख कर रहे हैं, क्योंकि आपको पता है कि हमारे जो प्रधान सेवक हैं वो जो भी करते हैं वो कैमरा सामने रखकर ही करते हैं, और इसीलिए इस पर पैसा जो है वो पानी की तरह बहाया जाता है। यही नहीं, बल्कि मैं आपको ये भी बता दूं कि 5 साल में 500 करोड़ रुपए मोदी सरकार की तरफ से खर्च किए गए हैं सिर्फ और सिर्फ प्रचार में। जी हाँ, 500 करोड़ रुपए। और बाकायदा तौर पर, यह भी न्यूज लॉन्ड्री की रिपोर्ट है, बाकायदा तौर पर एक लिस्ट जो है वो जारी की गई है जिसमें बताया गया है कि हर साल किस तरह से अलग अलग मिनिस्ट्रीज की तरफ से प्रचार में ये पैसा जो है वो खर्च किया गया है, और 5 साल में 500 करोड़ से ज्यादा मोदी सरकार ने खर्च किया है। आप और बताइए कि आपकी सैलरी जो है इतने सालों में कितनी बढ़ी है। आप बताइए, आपके घर में अगर 3 से 4 लोग अगर नौकरी करते थे तो अब तक कितने लोगों की नौकरियां बची हुई हैं। आप बताइए कि आपसे टैक्स तो लिया जा रहा है, लेकिन कितनी फैसिलिटीज जो है सरकार की तरफ से आपको दी जा रही हैं, क्योंकि ये आपकी और हमारी जो टैक्स जो सरकार वसूलती है, जिस टैक्स का इस्तेमाल आपके और हमारे डेवलपमेंट के लिए, आपके और हमारे फलाह बहबूद के लिए लगाना चाहिए, आप ये देखिए कि उसका इस्तेमाल किस तरह से सरकार अपने प्रचार में कर रही है। ऐसे वक्त में
जब बैंकों के निजीकरण को लेकर बैंक के जो कर्मचारी हैं वो सड़कों पर हैं, अध्यापक सड़कों पर हैं, छात्र सड़कों पर हैं, किसान अब तक सड़कों पर थे। आप जो गरीब है वो किस तरह से त्राही त्राही कर रहा है, महंगाई चरम पर है, बेरोजगारी किस तरह से अपने अब तक के सबसे उच्चतम स्तर पर है, इंडस्ट्रीज किस तरह से ठप हो रही हैं, छोटे कारोबारी जो हैं वो किस तरह से परेशान हैं। ऐसे में सरकार ने ये फैसला किया है कि 150 करोड़ रुपए वो इलेक्शन से जस्ट पहले अपने प्रचार में खर्च करेगी और 5 साल में मोदी सरकार ने 500 करोड़ रुपए अपने प्रचार में खर्च किए हैं। और यही वजह है कि आप उन तमाम चैनल्स पर, उन तमाम अखबारों में सिर्फ वही देखते हैं जो सरकार चाहती है आप तक पहुंचे, और वो तमाम खबरें, वो तमाम चीजें आपसे छुपाई जाती हैं जो सरकार नहीं चाहती है आप तक पहुंचे। आप ये देखिए कि किस तरह से सरकार से नहीं बल्कि विपक्ष से सवाल पूछे जाते हैं, विपक्ष से वो तमाम तीखे सवाल पूछे जाते हैं, एजेंडा जो है वो विपक्ष को लेकर किया जाता है, उन्हें बदनाम करने की कोशिश जो है वो की जाती है लगातार। और ये आप 7 सालों में जो जर्नलिज्म की जो एक परिभाषा है उसको बदलने की कोशिश जो है वो की जा रही है, या मैं कहूं कि बदल ही दिया गया है। क्योंकि अब से 7 साल पहले ये हुआ करता था कि सवाल जो है वो सरकार से पूछे जाते थे, सरकार की नीतियों को क्रिटिसाइज किया जाता था, और जो खोजी पत्रकारिता जो होती थी वो तो एक तरह से नदारत ही हो गई है। कोई खोजी पत्रकारिता आपको नहीं मिलती, क्योंकि आप ये देखें कि जब पैसे देकर मुंह बंद कर दिया गया उन तमाम चैनल्स का, जो 4 टॉप घराने हैं न्यूज चैनल्स के आप ये कहें, या आप जो मीडिया घराने हैं, तो आप तक खबरें आखिर पहुंचेंगी तो पहुंचेंगी कैसे। हम जैसे पत्रकार हैं जो जिनकी कोशिशें हैं कि आप तक वो खबरें पहुंचे जो आपके सरोकार से जुड़ी हुई है। इसीलिए मेरी आपसे विनती है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप मुझे ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। अभी चुनाव है, संभल कर वोट करिएगा, देख कर वोट करिएगा, पहचान कर वोट करिएगा। नमस्कार, आदाब।